नाउ नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एल्कोहल रहा होगा या फिर अमाइन रहा होगा, थायोल रहा होगा, ये सब किस में आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप तो होते हैं बट कार्बन कंटेन करके नहीं रखते हैं। तो कहां पर फर्क आएगा? सिलेक्शन करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि जिस कार्बन से अटैच्ड होंगे उस कार्बन को हम लोग मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे और उस कार्बन को हम लोग कम से कम नंबर देना चाहेंगे जिससे कि वो अटैच्ड होंगे, यानी कि OH जहां पर अटैच्ड होगा उस कार्बन को हम लोग क्या करेंगे? कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या, सिलेक्शन में जिस कार्बन से OH अटैच्ड होगा उस कार्बन को हम लोग मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। एंड नंबरिंग के वक्त ये ध्यान में रखना है कि जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसको कम से कम नंबर मिले, ठीक है। और PWS में कहां पर चेंज आएगा? जब हम लोग 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे तो 2 डिग्री सफिक्स जो होता है अल्कोहल का वो होता है ऑल, ठीक है ना। और इसका प्रीफिक्स का क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। कब प्रीफिक्स लिखा जाएगा? जब इसको साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। कब साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा? जब इसके प्रायोरिटी से ऊपर जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप आते हैं वो रहेंगे कंपाउंड में, तब इसको हम लोग साइड चेन की तरह लेंगे और तब इसके लिए क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, तो इसका नाम तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, और क्या हो जाएगा? ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इसका नाम प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अब बताओ सिलेक्शन इसमें यही आएगा? अब देखो सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट होगा ऐसा नहीं है, इस कार्बन को इंक्लूड करना है क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस वजह से वहीं से सिलेक्शन स्टार्ट नहीं होगी। उस कार्बन को इंक्लूड करना है बट वहीं से स्टार्ट नहीं होगी। 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, और क्या हो जाएगा फिर? 2 ऑल हो जाएगा। यहां से E क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि भवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें बताओ सिलेक्शन आप कर लोगे? हमको क्या करना है? इस कार्बन को इंक्लूड करना ही करना है, तो सिलेक्शन हम कर सकते हैं ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसा करने पर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नाम क्या निकल के आएगा बताओ? 3 इथाइल है ना। 3 पोजीशन पर साइड चेन के लिए लिखोगे ना, 3 इथाइल, सॉरी मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्स, कितने पोजीशन पर इन है? 3 इन, और 4 क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ई को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इसमें सिलेक्शन आप कर लोगे बताओ? यहां सिलेक्शन स्टार्ट होगी, यही सिलेक्शन निकल करके आएगा। नाम क्या हो जाएगा बताओ? नंबरिंग कहां से करी जाएगी? राइट साइड से, ताकि इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबर मिले। 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। तो क्या निकल करके आएगा? ये दोनों साइड चेन हो गए, प्रीफिक्स लिखा जाएगा। कौन सा प्रीफिक्स? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो क्या हो जाएगा? 3 3 डाई मिथाइल, हे बातें नहीं, डाई मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या लग जाएगा? N, और फिर क्या हो जाएगा? 2 ऑल होगा। इसमें बताओ सिलेक्शन यही होगा क्या? नंबरिंग कहां से करी जाएगी? यहां से 1 2 3 एंड 4 होगा। तो क्या नाम निकल करके आएगा बताओ? हाँ, ब्यूटेन ऑल होगा। इसमें बताओ सिलेक्शन आप यहां से स्टार्ट करोगे, कुछ ऐसा ही होगा सिलेक्शन। चाहते तो आप इसको भी ले सकते थे, इसको लेकर के इसको भी ले सकते थे, किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। नंबरिंग करो, कहां से होगा? यहां से होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको कम नंबर देना है। 1 2 3 एंड 4, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N2 ऑल। इसमें बताओ इसमें सिलेक्शन कैसे करोगे? कितने कार्बन का चेन आएगा यहां पर? कितने कार्बन का?
कितने कार्बन का चेन आएगा? अरे अभी तो बताया ना, उस कार्बन से स्टार्ट नहीं करना है, हमें मैक्सिमम कार्बन सोचना है उसके बाद ना। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां से सिलेक्शन, या तो आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत ना है, इसको लेकर के 1 2 3 ऐसा होगा ना। जिस कार्बन से अटैच्ड है वहीं से स्टार्ट नहीं करना है, उसको हम लोग को इंक्लूड करना है मेन पेरेंट कार्बन चेन में। ठीक है, 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल। इसमें बताओ सिलेक्शन कर लोगे आप? इस कार्बन को इंक्लूड करना है। दैट डजंट मीन दैट कि यहां से सिलेक्शन स्टार्ट होगा, आपका सिलेक्शन आगे वाले कार्बन से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? 2 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, और 2 ऑल हो जाएगा। इसमें बताओ सिलेक्शन आप कुछ ऐसा करोगे? 1 2 3 4। अब सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो बताओ नाम क्या आएगा? 3 पर क्या है? मिथाइल है, 3 मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल होगा ना? बिल्कुल होगा। इसमें बताओ, इसमें यहां से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके आगे तो कार्बन नहीं है, तो इस जिस कार्बन से अटैच है उसको इंक्लूड करना ही करना है। तो सिलेक्शन कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं? यहां पर भी कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा ना? क्या है? 2 और 3 पर क्या है? मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल ब्यूटेन ऑल, डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। इसमें बताओ सिलेक्शन कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से स्टार्ट करोगे अब की बार, क्योंकि इसके बाद कार्बन है ना, इस कार्बन को इंक्लूड करना है, इसी से स्टार्ट करना नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो यही नाम निकल के आएगा। इतना नोट करो, और उसके बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसको करेक्शन कर लो। देखो नंबरिंग में यहां पर गलत हो चुका है, और वो नंबरिंग क्या होगा? इधर से होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो 4 मिथाइल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 मिथाइल हेक्स, 3 इन और 3 ऑल। ठीक है, यही नोमेनक्लेचर निकल के आएगा। अब देखो इन क्वेश्चंस को, तो अब यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास में? OH है। ब्रोमीन तो साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है ना, सिलेक्शन तो यही आएगा, यही आएगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां पर OH अटैच्ड है वहां से स्टार्ट करोगे। तो 1, अब इधर से नंबरिंग करोगे कि इधर से करोगे? राइट से, ताकि साइड चेन को भी, अच्छा साइड चेन से पहले मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। 2 3 4 5 एंड 6, क्या नाम हो जाएगा बताओ? 2 ब्रोमो साइक्लो, क्या हो जाएगा? हेक्स। हेक्स हो गया, फिर हेक्सा होगा, हेक्सा हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड है ना। 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सा, 2 4 डाइन, यही होगा ना? यस। अब इसमें बताओ, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। यहां से हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 2 4 1 2 3 4, क्या लिखोगे? 2 4 डाइन। इसमें बताओ
कौन सा पार्ट मेन पार्ट होगा? 6 मेंबर्ड या फिर 3 मेंबर्ड? 3 या फिर 6 मेंबर्ड? हाँ, कैसे होगा 6? अरे बताया था ना भाई, 2 पार्ट होगा, तो वो वाला पार्ट मेन पार्ट होगा जहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके बाद जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होगा, उसके बाद फिर देखेंगे जहां पर साइड से, और सॉरी, डाई इन ऑल, वन ऑल। इसमें भी क्या हो जाएगा? वन ऑल। इसमें बताओ तो कौन सा पार्ट में है ये? स्मॉलर रिंग का पार्ट होगा ना वो, तो यानी कि मेन पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा। ये वाला किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स? साइक्लो 1 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो प्रोपेन ऑल हो जाएगा। होगा ना? 1 पोजीशन पर है, पोजीशन आप मेंशन करो ना करो चलने वाला, कोई दिक्कत वाली बात ना होने वाली है, ठीक है ना? तो अब बताओ उसके बाद वाले का नाम। किसका पार्ट होगा दूसरे वाले में? 6 मेंबर का पार्ट हो जाएगा, तो ये वाला साइड चेन हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? यस सर बोल रहे हो, दिक्कत है? इसे बताओ कौन सा मेन पार्ट होगा? 6 मेंबर रिंग। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करी जाएगी बताओ? यहां से 2 3 4। क्या हो जाएगा? 4 प्रोपाइल, और फिर क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 2 इन, हाँ ऑल भी डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है ना? 1 पोजीशन पर अटैच्ड है, तो नहीं लिखा हुआ मतलब 1 पोजीशन पर अटैच्ड है, क्योंकि जब आप नेम से क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इस तरह से ही करना होगा। अगर नहीं लिखा हुआ उसके आगे पोजीशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर वो क्या होगा? अटैच्ड होगा। ठीक है, चाहो तो आपको मन कर रहा ना पोजीशन देने का तो दे भी सकते हो, ठीक है ना? 1 इन 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है ना? यहां पर आप पोजीशन आपको लिखने का मन करे ना तो आप लिख दो, कोई दिक्कत ना है, 1 ऑल। और नहीं भी लिख दो तो भी करेक्ट है, ठीक है? नहीं लिखा हुआ रहेगा मतलब क्या समझ कर चलना है? 1 पोजीशन पर है। अब बताओ इसमें सिलेक्शन तो यही होगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड रिंग वाले कार्बन से, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद किधर की हो जाएंगे? इधर की इधर, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा? 4 8 इनाइल, और साइक्लिक के लिए ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, इसमें बताओ 1 2 सिंपल है, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइऑल। इसमें बताओ क्या इसमें कुछ बोल रहे हो क्या? इसकी बात कर रहे थे ना? ओ सॉरी, इसकी बात कर रहे हो। बताओ इसमें क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहां से करोगे 1 2, बात तो बराबर पड़ेगी, 3 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 4 इन 1 2 डाइऑल। इसमें बताओ सिलेक्शन आप करोगे कहां से करना होगा? यहां से स्टार्ट करते हुए किधर की ओर जाओगे? इधर की ओर जाओगे क्या?
इधर की ओर आएंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कंप्लीट करके करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या आ जाएगा बताओ? 6 ब्रोमो साइक्लो, हाँ साइक्लोहेक्स। एक मिनट थोड़ा सा नीचे लिख लो क्योंकि इसका भी नाम लिखना है ना। 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 इन 1 ऑल। ठीक है, इसका नाम बताओ क्या निकल के आएगा? यहां से नंबरिंग करेंगे हम लोग, सिलेक्शन तो वही हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 सॉरी 2 इन 1 ऑल। इसमें यही आएगा मेन पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग आप कर लोगे 1 2 3 4 5 6। ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये क्या है? इथिनाइल है। बताओ किसके बारे में पहले लिखा जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, तो क्या हो जाएगा? 4 साइक्लोप्रोपाइल 2 इथिनाइल, और फिर क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। इसका नोमेनक्लेचर आप कर लोगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 4 इथ वाइनाइल, और 4 मेंबर रिंग है ना, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो इस तरह से हमको क्या करना होता है? एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करना होता है। बताओ एल्कोहल के नोमेनक्लेचर में दिक्कत है कोई? ओके, नोट करो।